नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। आजमगढ़ के खुजिया स्थित एक परिजहाल सभागार में बीज व्यापारी सेवा समिति के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ। इसमें वर्तमान में बीज व्यवसाय में आ रही कठिनाइयों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। अधिवेशन में पहुंचे मुख्य अतिथि प्रांतीय संरक्षक जगदीश प्रसाद वर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा यह जो सारथी पोर्टल की व्यवस्था लागू की गई है, इससे 75% व्यापारी भुखमरी के कगार पर पहुँच जाएगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे प्रांतीय महामंत्री संजय वर्मा ने कहा कि वर्तमान में पोर्टल व्यवस्था के चलते खाद को लेकर किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण समय पर न तो बीज मिल पाएगा और न ही समय से बुआई हो पाएगी और ऊपर से किसानों को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ेगा, वह अलग से। व्यापारियों ने बृहद आंदोलन की भी चेतावनी दी है। मैं राहुल मौर्य कारखानी में उत्तर प्रदेश बीज व्यापारी सेवा समिति में हूँ और हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं सारथी पोर्टल और आईपीएमएस का। इस पोर्टल में जो तमाम ऐसे ग्लिच मिले हैं जो हम लोग को परेशान कर रहे हैं और इसका कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है हम लोग को। ऐसे ग्लिच बहुत सारे हैं। पहले तो ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। इसमें आर्टिकल 19(1)(g), आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 32 के खिलाफ जा रहा है ये। और तमाम ऐसे पॉइंट है जैसे फंडामेंटल राइट्स, इसमें आरटीआई के भी रूल रेगुलेशंस आ रहे हैं। तो इसमें काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसे ग्लिचेस आ रहे हैं। और सबसे जो मेन पॉइंट इसमें आ रहा है कि अगर ये ऐप को लागू किया गया तो ये जो बड़े स्तर के बीज व्यापारी हैं उन तक तो काम करेगा, लेकिन जो छोटे डीलर्स हैं खाद के और पेस्टिसाइड के और बीज के, उन पर ये किसी भी तरीके प्रैक्टिकल है ही नहीं। सरकार ने इस पर कोई विचार किया ही नहीं और हम लोग ऐसी मांग करते हैं इस पर विचार करें, नहीं तो अनिश्चित काल के लिए इस पर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और आंदोलन चलता रहेगा इस तरीके का। जगदीश प्रसाद वर्मा है। आज आप लोग जो सम्मेलन कर रहे हैं इसमें सारथी जो पोर्टल है उसका विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है, क्यों विरोध कर रहे हैं? इसलिए कि जो ये पोर्टल बनाया गया है जिस पर लागू होगा वो इतना जटिल है कि वो इस पर लागू होने के मतलब है कि कम से कम नहीं तो 75% व्यापारी इसको बंद कर देंगे। तो ये एक तरह से एक भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। इसलिए उसकी जटिलताएं ऐसी हैं कि वो उससे अपना जो काम वो कर नहीं पा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, हमारे सीड कंट्रोल ऑर्डर 1966 और सीड एक्ट 1966 और सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 के तहत हम लोग सारा काम अपना कर रहे थे जो सुचारू रूप से। फिर भी सरकार को ये बात समझ में आई कि ये कुछ गलत हो रहा है, तो वो कुछ अपना नया केंद्र सरकार ने आदेश दिया। मैं उस आदेश को हमारे सारे व्यापारी पालन करने के हैं, लेकिन उसका जहाँ एग्जीक्यूशन, जहाँ क्रियान्वयन है, वो उसकी जटिलता को बिना समझे ही ये लागू कर दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी कठिनाई है। सरकार से क्या चाहते हैं आप सभी? हम चाहते हैं कि उसके आदेश जो हैं उसमें संशोधन किया जाए और हमारी बातों को उसमें जो नीचे के स्तर के हैं वहाँ से इसको सुन करके आगे चल के तब इसको लागू किया जाए। हमारे जो इसको बनाने करने वाले लोग जो लोग हैं, वो सरकार तो कहती है कि ऐसा करो, लेकिन करने वाले हमारे जो IAS अधिकारी महोदय हैं, वो लोग ज़मीनी हकीकत को समझ नहीं पाते और फ़ौरन उन पर जो है उसे आदेश को उसमें पारित करा करके ये आदेश जारी करते हैं। चाहिए कि उस ज़मीनी हकीकत को ये IAS अधिकारी समझें, पहले समझ लें कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे जो छोटे जो व्यापारियों पर, और उसके बाद भी उसको करें। तो हम चाहते हैं कि ठीक है उनका आदेश है, लेकिन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो संशोधन होना चाहिए। इससे
आयोजन किया है तो क्या है इसके पीछे मतलब ये लड़ाई के रूप में आप कर रहे हैं? अपना परिचय देते हमारा नाम शकील अहमद है। हम यहाँ के संरक्षक हैं आजमगढ़ बीज व्यापारी सेवा समिति के। ये हमारी लड़ाई पूरे प्रदेश और पूरे देश की है। जो साथी पोर्टल लागू किया जा रहा है ये हमारे बीज और कीटनाशक दवा पे किया जा रहा है। ये इतनी जटिल व्यवस्था है गवर्नमेंट की कि हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे, न समय से बीज उपलब्ध करा पाएंगे किसानों को। जब बुआई का समय चलेगा उस समय किसानों को बीज की आवश्यकता है और बुआई का समय बहुत लिमिटेड होता है। अगर उस समय में हम लोग बीज नहीं दे पाए तो हम लोग इसको साथी पोर्टल को नहीं कर पाएंगे। इतनी जटिल व्यवस्था है कि इसमें एक एक बैग का नंबर देना, पोर्टल पर चढ़ाना, किसानों को कैशमो देना, किसानों को छोटे दुकानदार जिनके पास कोई सुविधा नहीं है वो किसानों को अपना न उनके पास कोई कंप्यूटर की व्यवस्था है न कोई व्यवस्था है, इससे छोटे लोगों का व्यवसाय ख़त्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इस कृषि प्रधान देश में हम लोगों का भी भागीदारी है। 80% बीज व्यापारी किसानों को बीज पूर्ति करती है जबकि गवर्नमेंट नहीं कर पाती और हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आज तक हम लोगों को कोई सम्मान बीज व्यापारियों को नहीं मिला। हम सरकार नहीं मानते तो क्या करेंगे? सरकार नहीं मानती तो इसका आंदोलन करेंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग ज्ञापन देंगे हर जिले में और हम ये कहेंगे कि अगर ये व्यवस्था नहीं ख़त्म होगी तो हम लोग अपना सारा लाइसेंस सरेंडर कर देंगे गवर्नमेंट की। ये व्यवस्था ऐसी जटिल व्यवस्था है कि कोई भी दुकानदार इसको सीजन में जब बुआई का समय चलता है रबी का खरीफ का तो जो 10 दिन की बुआई होती है इसमें इस व्यवस्था को हम लोग नहीं कर पाएंगे। इस अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं संजय वर्मा, प्रांतीय महामंत्री, उत्तर प्रदेश बीज व्यापारी सेवा समिति। आज आपका सम्मेलन हो रहा है, क्या है उसका उद्देश्य? सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि सरकार एक सारथी पोर्टल ला रही है बीज व्यवसायियों के लिए और कीटनाशक के लिए IPMS पोर्टल ला रही है। जैसा कभी आप लोगों ने देखा कि खाद में इन्हीं सब पोर्टल की वजह से कितनी दिक्कतें आई। कहीं पोर्टल बन रहा, कहीं समय पे खाद नहीं मिला, किसानों की मारा मारी हुई, समय से लोगों को नहीं मिला, कितना खेत, वही दिक्कतें इसमें भी आनी है। और जो बीज का पोर्टल आ रहा है सरकार उसमें कह रही है कि हर बोरी को स्कैन करेंगे। एक 40 किलो की एक ट्रक में मान लीजिए 1000 बोरी आती है तो दिन भर में एक आदमी सिर्फ 1000 बोरी को स्कैन करके उतारेगा और वो 200 बोरी 300 बोरी करके दुकानदारों को देगा। फिर आखिरी में जब किसान के पास जाएगा उसके साथ भी ये दिक्कत है। तो ये कतई नहीं संभव है कि ये समय पे बुआई हो सके, समय पे स्टॉक मिल सके, जिससे किसानों का उत्पीड़न होगा, हरेसमेंट होगा। इसी तरीके IPMS पोर्टल में भी है, शुरू से आखिरी तक उसकी मॉनिटरिंग करना है, सब कुछ करना है, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? सरकार क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि जैसे चलता था वैसे चलता रहे। नहीं, सरकार को बहुत कुछ है अगर तो अलग से पोर्टल लॉन्च करने के पहले, जैसे GST का है, मान लीजिए GST पे अलग से कुछ पोर्टल नहीं लॉन्च होता। हम GST का बिल बनाते हैं, GST अधिकारी पूरी इंडिया में बैठे बैठे कहीं देख लेता है, वो ईजी है, सरल है। लेकिन एक एक बोरी का स्कैनिंग करके बांटना, रखना, 40-40 किलो की बोरी, वो संभव नहीं है किसी कीमत में। आज का जो प्रदेश सम्मेलन है आपका ये? जी, प्रदेश नहीं, आजमगढ़ जनपद का है। आजमगढ़ जनपद। जी, तो अगर जैसे सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तब क्या करेंगे? तब हम लोग आगे जाएंगे। अभी सरकार, हम लोगों ने इसके पहले 15 और 16 सितंबर को बंदी का ऐलान कर रखा था, परंतु उत्तर प्रदेश के जो लाइसेंसिंग अधिकारी हैं इस समय, डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा, उनसे हम लोगों की बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी इसको आप लोग बंदी मत करिए। 15-16 तारीख को जनवरी और दिल्ली में हम लोगों की मीटिंग है, तो 15-16 तारीख को उन्होंने हम लोग से जो सुझाव लिए थे, सुझाव मांगे थे, उसको उन्होंने रखा होगा। अब आगे सरकार क्या करती है। अगर सुझाव नहीं मानते हैं तो हम लोग तो आगे हम लोग की रणनीति होगी धरना प्रदर्शन, हड़ताल नहीं मानेंगे। किसानों के हित में हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। किसानों के हित में हम लोग जाने को तैयार हैं कि किसानों का इसमें हित भला नुकसान ना हो।